हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट सिविल इंजीनियरिंग में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए और जो हमारे क्वालिटी इंजीनियर हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जब हम किसी स्लैब की कास्टिंग करने जा रहे हों तो कास्टिंग से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं स्लैब कास्टिंग से पहले हमको देखना होता है, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उन पॉइंट के बारे में। सबसे पहले जो हमें स्लैब में चेक करना होता है वो हमारा है फॉर्म वर्क। जो हमारे सपोर्ट लगे होते हैं जिस पर हमारी शटरिंग रेस्ट करती है, उसको अच्छी तरीके से चेक करना है हमको। और जो हमारे ये प्रॉप्स हैं वो प्रॉपर वर्टिकल लगे होने चाहिए, वो कहीं टिल्ट में तो कारपेंटर लोग नहीं लगा दिए हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। और जो हमारी बीम की साइड है वो बीम बॉटम के साथ जो हमारा सी क्लैंप होता है, जिसको हम लोग सिकंजा बोलते हैं, उससे प्रॉपर टाई है कि नहीं। क्योंकि अगर टाई नहीं होगी तो वहाँ पे जॉइंट में हमारा क्या कोई गैप बनता है, जिससे हमारी सीमेंट जो स्लरी होती है वो बाहर गिर जाती है। उस सरफेस पे हनी कॉम्बिंग भी आ सकती है, इसलिए हमको इसको भी देखना रहता है। और साथ में जो हमारे शटरिंग के जॉइंट होते हैं आपस में, जहाँ पे हमारे दो पैनल मिलते हैं, उन जॉइंटों को भी देखना है कि वो जॉइंट प्रॉपर क्लोज है कि नहीं है। तो उनमें हमें क्या करना था, फॉर्म वगैरह भर के उसको प्रॉपर क्लोज करना होता है। और जो हमारे कॉलम के कैप होते हैं उनको भी हमें देखना है कि जो हमारे कॉलम के कैप हैं उसमें जो क्रॉस सपोर्ट हमें भरना है वो क्रॉस सपोर्ट भरा है कि नहीं है। और जो उनके बीच में अगर कहीं गैप वगैरह है तो उस गैप को हमें क्या करना है, प्रॉपर फिल करके रखना है, नहीं तो वहाँ से क्या होगी, सीमेंट की स्लरी बाहर निकल जाएगी हमारी और उस जगह हनी कॉम्बिंग भी आ सकती है। तो इसलिए हमें उसको भी प्रॉपर क्लोज करके रखना है। और साथ में हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रॉप्स लगे हुए हैं जिनको हम बल्ली भी बोलते हैं, वो जो प्रॉप हैं उनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो इक्वल है कि नहीं, कि कोई प्रॉप बहुत ज़्यादा दूर पे हमने लगा दिया है और कोई प्रॉप हमारा कम डिस्टेंस पे लगा है। इसको भी हमें देखना है कि उनके बीच की जो दूरी है वो सामान्य होनी चाहिए एक दूसरे से। तो चलिए फिर अब चलते हैं हम छत पर और चेक करते हैं अपनी हम रीइंफोर्समेंट को। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ अपनी स्लैब पर, और स्लैब पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी स्टील है वो प्रॉपर एक दूसरे से अच्छे से बंधी है कि नहीं। और जो हम लोग बेंडिंग वायर यूज करते हैं स्टील को बांधने में, 16 से 18 गेज के बेंडिंग वायर को हम लोग यूज करते हैं। और साथ में हमें देखना होता है जो हमारा बेंडिंग वायर यूज हो रहा है वो 16 गेज से कम का नहीं होना चाहिए। और साथ में हमें देखना है जो हमारे कवर ब्लॉक यूज हो रहे हैं उनकी जो प्लेसिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं। जो कवर ब्लॉक हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी साइज भी देखनी है कि जो हमारा कवर ब्लॉक है एज पर ड्राइंग जो हमारे स्लैब के लिए डिसाइड है, क्या उस साइज का कवर ब्लॉक हमारा साइड पे यूज हो रहा है कि नहीं, साथ में उसको भी देखना है। और 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 4 कवर ब्लॉक होने चाहिए। और हम लोग जो चेयर यूज करते हैं उसको भी हमें देखना रहता है कि जो हमारी स्लैब की स्टील है उसके साथ चेयर जो हमारी है प्रॉपर अच्छे से बंधी है कि नहीं। और चेयर हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारी टॉप एक्स्ट्रा आती है, वहाँ पे क्या होता है, बॉटम की स्टील होती है और टॉप की स्टील होती है। तो वो दोनों स्टील जो है आपस में क्या हो, चिपके ना, इसीलिए हम उनके बीच चेयर प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू SP 34 जो हमारी IS कोड की बुक है उसके अनुसार जो हमारा चेयर का डायामीटर है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये भी हमें देखना रहता है। और जो हमारी कंड्यूट है उनको भी हमको चेक करना होता है। जो हमारी MEP की ड्राइंग है उससे हम चेक करते हैं। और जो हमारे ये कंड्यूट के पॉइंट हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल लाइट का पॉइंट है तो उसका जो कंड्यूट होगा वो अलग होगा। अगर हमारा फायर और स्मोक का पॉइंट है तो उसका कंड्यूट जो है अलग होगा। पावर के जो हमारे कंड्यूट हैं वो अलग होंगे। और कहीं हमें स्लीप प्रोवाइड करना है तो हम वहाँ पे स्लीप भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में हमको ये चीज़ भी देखना रहता है साइट पर ही। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर मैंने देखा है मैक्सिमम गलती होती है लोगों से
क्या होता है, जहाँ पर हमारा कॉलम बीम जंक्शन बनता है वहाँ पर हमें जंक्शन रिंग प्रोवाइड करनी होती है, और जो जंक्शन रिंग है हमारी है, जो हमारी कॉलम की मेन स्टील है, उससे प्रॉपर बंधी होनी चाहिए। तो जो हमारे बार बाइंडर लोग होते हैं इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो बांधते नहीं हैं। इसको हमें साइट पर चेक करना है, और जो हमारे क्वालिटी इंजीनियर हैं और साइट इंजीनियर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो जंक्शन रिंग हमारी है वो प्रॉपर मेन स्टील से बंधी होनी चाहिए। क्या होता है, जब कभी अर्थक्वेक आता है, अगर उस केस में हमारी कंक्रीट जो है फेल हो गई, तो जो हमारे जंक्शन रिंग है वो बीम की जो हमारी स्टील है और कॉलम की जो स्टील है उसको क्या करते हैं, प्रॉपर होल्ड करके रखते हैं, अपनी पोजीशन से उनको हटने नहीं देते हैं। अगली चीज़ जो हमें चेक करनी होती है, जो हमारे कॉलम हैं उनमें हमको मास्टरिंग प्रॉपर प्रोवाइड करके रखना है, और जो हमारे कॉलम के मेन बार होते हैं उनको मास्टरिंग से बांध कर रखना है, और उनकी जो पोजीशन है और जो उनका अलाइनमेंट है वो प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। क्या होता है, जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो कंक्रीट का प्रेशर पड़ता है तो हमारी जो स्टील है अपनी पोजीशन से हट जाती है। तो इसीलिए हमें मास्टरिंग को प्रोवाइड करना है कि वो पोजीशन में बनी रहे। और जब हम लेआउट करते हैं तो देखते हैं जो हमारी स्टील बार है वो अपनी पोजीशन से आउट है, उसको कवर नहीं मिल रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसको फिर से उसकी पोजीशन में लाने के लिए जॉगल करना पड़ता है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। जॉगल हमें अवॉइड करना चाहिए साइट पर। चलिए फिर चेक करते हैं स्लैब की रिइंफोर्समेंट को। हम सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारी लॉन्गर स्पैन है उसकी क्या स्पैन है, और जो हमारी शॉर्टर स्पैन है उसकी क्या स्पैन है। जो हमारी लॉन्गर स्पैन है वो है 4.150 मीटर, और जो हमारी शॉर्टर स्पैन वो है 3.050 मीटर। यहाँ पर हमने S4 नंबर की स्लैब को लिया है, और स्लैब की जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है उससे चेक करते हैं कि इनकी जो स्पेसिंग क्या है और किस डाई की स्टील यूज हो रही है शॉर्टर स्पैन में और लॉन्गर स्पैन में। तो चलिए पहले चेक करेंगे शॉर्टर स्पैन की स्टील को, उसके बाद हम चेक करेंगे लॉन्गर स्पैन की। जो शॉर्टर स्पैन की जो बॉटम की स्टील है वो 150 mm सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है। तो यहाँ हमने 1500 mm लेंथ मेजर किया है, और 1500 डिवाइडेड बाय 150 कर देंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ बार निकल के आ गई वो है 10, और +1 करेंगे तो हो जाएगी हमारी 11। तो स्पेसिंग हमारी सही है। और अब हम आ जाते हैं लॉन्गर स्पैन के लिए। लॉन्गर स्पैन में जो बॉटम की रिइंफोर्समेंट है उसकी जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर 200 है। तो यहाँ पर हमने 1200 mm मेजर किया है, 1200 डिवाइडेड बाय 200 तो हमारे 6 नंबर ऑफ बार निकल के आ गए हैं, और +1 कर देंगे तो हो जाएंगे 7। तो शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन की जो स्टील की स्पेसिंग है वो सही है, यहाँ पे हमने चेक कर ली है। और जो हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन में, जो उसका डायामीटर है वो है 10 mm। और साथ में हमें चेक करना होता है जो हम लोग स्लैब में टॉप एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको भी, कि उनकी स्पेसिंग क्या है, और जो उनका कर्टेलमेंट है हमारा कि स्लैब की स्पैन का L/4, तो साथ में हम उसको भी देखते हैं कि जो हमारी स्टील है वो L/4 जो है स्पैन की वहाँ तक आ रही है कि नहीं। सपोज हमारे जो शॉर्टर स्पैन है की लेंथ है वो है 3.050 मीटर, और जो हमारा स्लैब का L/4 निकालेंगे तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 0.7625। तो इसको भी हमें देखना है कि हमारी जो कर्टेलमेंट है स्टील की वो 0.7625 मिल रही है कि नहीं साइड पे, इसको भी हमें चेक करना रहता है। और हमें साथ में अपनी स्लैब का लेवल भी चेक करना है कि हमारी जो स्लैब है वो लेवल में है कि नहीं। लेवल हम लोग इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो हमारी स्लैब की थिकनेस है वो मेंटेन रहे और हमारी स्लैब में कोई अंडुलेशन न दिखे। और साथ में हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है, जो हमारी बीम की आउटर साइडें होती हैं वो प्रॉपर लाइन में हो,
इसको भी हमें देखना रहता है पोरिंग से पहले। तो दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उन पॉइंट के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताया है जो हमें स्लैब कास्टिंग से पहले चेक करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो ये वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो आप लोगों के डाउट रहे होंगे स्लैब की चेकिंग को लेकर, वो आपके डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।